नमस्कार, मैं कामरान जोहार। 23 जनवरी को हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में आज सुबह से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है, जिसका एक झलक आज पश्चिम बंगाल कलकत्ता शहर के हसनशाह पार्क में भी देखा गया, जहाँ पर में आज बच्चों के लिए सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन का आयोजित किया गया वामपंथियों की तरफ से। यहाँ पर में मुख्य अतिथि के तौर पर CPIM के राज्य के संपादक मोहम्मद सलीम साहब को बुलाया गया था। आज इस प्रोग्राम की शुरुआत राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान से की गई। आइए दिखाते वो सारे बातें। आज के इस बहाने में सलीम साहब जो चल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जनाब हाशिम भाई अभी फैयाज भाई को इज्जत अफजाई करेंगे सद्दाम। जनवादी आंदोलन के नेता फौलाद ताजुद्दीन को इज्जत अफजाई करेंगे और मुक्ता देंगे। मोइन जनाब गौतम राय जी को इज्जत अफजाई करेंगे। श्री फौलाद ताजुद्दीन जी यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं। अभी इस प्रोग्राम में हमारे जो मूल अतिथि हैं मोहम्मद सलीम साहब, उनको बहुत दूसरे जगह भी जाना है, बहुत सारा प्रोग्राम रहता है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाशी के मौके पर उनका कारनामा याद करना, उसी के साथ साथ आजादी की लड़ाई का जो तारीख है, जो इतिहास है, उसको याद करना और आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ जितने लोग इस देश के जात, धर्म, मजहब, इलाका से ऊपर उठ करके अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद किए थे, उनको याद करना। जो लोग शहीद हुए, कुर्बानी दिए, उन सबको याद करना। आज के दिन में ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है कि जो लोग अंग्रेज की गुलामी किए थे और हर दौर में करते हैं हुकूमत की गुलामी, जो ताकतवर होता है, जो पावरफुल होता है, उसको सलाम करना। एक तरफ बोलते हैं खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है, और दूसरी तरफ हर मोहल्ले में, हर चौक में एक खुदा पैदा करते हैं, बुरा नहीं माने और सजदा करते हैं, और इसी से तानाशाही पैदा होता है।
एकदम मोहल्ले के गैंगस्टर से, चाहे वो मुल्क के राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो जाए, रियासत में, और फिर वो समझते हैं वही खुदा है। अंग्रेज साम्राज्य भी ऐसे समझा था, और ये कहा जाता था कि उसका सूरज डूबने वाला नहीं है। दो किस्म के लोग होते हैं, एक बोलते हैं क्या करेंगे भैया, ताकतवर है, जीना तो है, चलो भैया इसके पीछे लगू हो जाए, गुलामी से कर ले। और दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो गुलामी को स्वीकार नहीं करते। हर दौर में, दुनिया के हर मुल्क में, हर जमाने में बगावत करते हैं और नाइंसाफी के खिलाफ, नाहक के खिलाफ हक की लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो बेईमानी हो, चाहे वो घाटी हो, चाहे वो शोषण हो, चाहे वो एक जात के नाम पर दूसरे जात के ऊपर जुल्म ढाना हो, एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के ऊपर हावी होना हो, एक मुल्क के नाम पर दूसरे मुल्क के ऊपर कब्जा करना हो, उसके खिलाफ जंग और जद्दोजहद जारी रहता है। उसको हम इसलिए याद करते हैं, उन्होंने उस दौर में भी जब एक से एक आज जो लोग हुक्मरान हैं, आज जो लोग सल्तनत चला रहे हैं, आज जो लोग मुल्क की मिल्कियत संभाल रहे हैं, उनके पूर्वज जो राजा रजवाड़ा थे इस मुल्क के, वो सब गुलामी शिकार किए जाते हैं। उस वक्त आजादी की लड़ाई जो लोग लड़ रहे थे, उसके अंदर नेताजी एक बहुत ऊंचे कद के लीडर थे, इसलिए उनको नेताजी कहते हैं। बच्चे याद रखना, हर मोहल्ले में छोटा मोटा नेता होता है, आपके मोहल्ले में भी होगा। कोई काउंसिलर कहलाता है, कोई एमएलए कहलाता है, कोई एमपी कहलाता है, कोई नेता का चर्चा कहलाता है, उसको भी नेता बोलते हैं। और उत्तर भारत में, यूपी में, बिहार में सबको नेताजी बोला जाता है। लेकिन बंगाल के लोग, हमें फख्र होना चाहिए, हम सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते हैं और किसी को नेताजी नहीं बोलते। तो आजाद हिंद फौज को वैसे नहीं, बार बार उन्होंने रखा है आजाद हिंद फौज। আজকে যারা শাসক, বিজেপি হোক, আরএসএস হোক, এই আজাদি এই শব্দে তাদের দাপ হয়ে যায়। जेएनयू को बोलो ना, जेल में ना, आजादी नाम बोल रहे। चूंकि आजादी की लड़ाई में वो हिस्सा नहीं लिया, इसलिए वो सब सुनने से उनका तो टॉन्ट कर रहा है। हम क्या मांगे, आजादी जब बोलते हैं तो आरएसएस बीजेपी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आजादी की लड़ाई के वक्त वो कहा था कि अंग्रेज ही अच्छा है, जो मुसलमानों के हुकूमत से आजाद किया हमको, इसलिए हम आप नई आजादी नहीं चाहते, अंग्रेज की गुलामी तस्लीम कर लेते हैं। आप आज सुन रहे हैं आरएसएस शहीद मीनार मैदान में मोहन भागवत आकर के जलसा करेंगे, परेड करेगा वो लोग लाठी लेकर के, पहली बार नेताजी के नाम पर। आजादी के पहले से आजादी के बाद तक कभी आरएसएस का हिम्मत नहीं हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ले लूं मैं और 23 जनवरी को यहाँ आरएसएस आकर के मोहन भागवत आकर के शहीद मीनार में मीटिंग करे। क्योंकि शहीद मीनार मैदान आजादी की लड़ाई का एक मरकज था, यहाँ के मजदूर का, यहाँ के किसान का, यहाँ के नौजवानों का लड़ाई का एक मरकज था। आज के शहीद मीनार के अपवित्र बोल रहे, इसलिए हम शहीद मीनार कहते हैं क्योंकि वो शहीदों की याद में है। और जो आरएसएस कभी एक भी शहीद नहीं आरएसएस के नाम में शहीद हुआ ही नहीं, क्योंकि जो डरपोक होते हैं, जो एक दूसरे को फिरका के नाम पर लड़ाते हैं, वो कभी मुल्क के नाम पर जान अपना निशान नहीं करते। जो कभी शहीद नहीं, हमारे से किसी भी पूछते एक शहीद का नाम बोलो, नहीं बोल पाएगा आजादी की लड़ाई में। हम सैकड़ों नाम बोल सकते हैं। आज खुदीराम के औलाद को नाथूराम का औलाद आकर के कह रहा है कि देश किसको कहता है, और वहां पे वो नफरत छेड़ने का बात कर गया। এইটা হচ্ছে আসল কথা, বুঝে নিতে হবে। इसलिए आजाद हिंद फौज का 3 नारा था, इत्तेफाक, एतमाद, कुर्बानी। इत्तेफाक मतलब एकता, एतमाद मतलब विश्वास, कुर्बानी আত্মত্যাগ। যদি মানুষের মধ্যে একতা না হয় তাহলে পরস্পরকে বিশ্বাস করবে না। এই জন্য গুজব হয়। এই যে কিছুদিন আগে সব জায়গায় হলো, হোসেন স্যার ওই থেকে গিয়ে মেরাটি পড়তে, কারণ তার হিন্দু मुसलमान পরস্পরকে অবিশ্বাস করবে, এই জন্য গুজব উঠবে। तो जो लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिश करता है, वो एक दूसरे के खिलाफ वो जो अविश्वास फैलाता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। सुभाष बोस को याद रखना है तो एतमाद, और तीसरा बात है कुर्बानी। अगर लोगों के अंदर एकता हो, अगर एतमाद हो, विश्वास हो, तो वो कुर्बानी के लिए तैयार होता है। और आज हमारे मुल्क को जब बेचा जा रहा है, मुल्क के तमाम
जो कुछ है, जमीन जायदाद, पहाड़ पर्वत, नदी नाला, कल कारखाना, खेत खदान, सब बेच रहा है। चाहे वो नवान्नों में बैठ करके हो, चाहे वो दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठ करके हो। उस वक्त इस मुल्क को अगर बचाना है तो लोगों को फिर से इकट्ठा होना है और इसलिए नेताजी को याद रखना है। शुक्रिया। जय हिंद। नमस्कार। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मौके में आप लोगों ने जिस तरह से एक प्रोग्राम यहाँ किया, काफ़ी अच्छा उम्दा था। वो सलीम भाई भी आए थे, वो भी हम भी देख रहे थे। एक छोटा सा प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट, खास करके ये खिदिरपुर अंचल से है कि खिदिरपुर जब से वामपंथियों के हाथ से बाहर गया है 2011 से लेकर के अभी तक, ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि नौजवान किसी न किसी इलीगल काम के साथ जुक्त बहुत ज़्यादा हो गए। 2 दिन पहले ही खबर आया है कि हांगकांग में कुछ यही मोमिनपुर आपके बगल के कुछ 2 लड़के को कुछ दवा के साथ वहाँ गिरफ्तार किया गया। तो आज इस मौके में यहाँ के नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ पोर्ट इलाके का ही मामला नहीं है। जब से ये सरकार आई है, थोड़ा जोर से, बायां मुहाज का सरकार जब से गया है और ये तृणमूल की सरकार आई है, तब से बंगाल के अंदर में क्राइम बढ़ा है, बेकारी बढ़ी है, क्योंकि तमाम सरकारी पोस्ट को कहीं पर कोई नया से लिया नहीं जा रहा, नए सिरे से कोई रोज़गार नहीं है, नौजवानों को ढकेला जा रहा है इलीगल काम के अंदर में। तो ये सरकार करवा रही है, यहाँ की सरकार हो या दिल्ली वाली सरकार हो। पूरे दिल्ली वाली सरकार तो पूरे मुल्क को नशे में डुबो देना चाहती है। तभी तो देखते हैं ड्रग्स का, अगर अंबानी के पोर्ट में आता है, अदानी के पोर्ट में आता है, जहाज़ का जहाज़ भरा हुआ ड्रग्स मिलता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई मामला नहीं होता है। मोहल्ले का अगर कोई अगर ड्रग्स लेता हुआ थोड़ा पकड़ा गया तो उसके खिलाफ केस हो जाता है। होना चाहिए, ड्रग्स जो लेता है उसके खिलाफ केस होना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ नहीं। यानी कि हमारे मुल्क के अंदर में ड्रग्स लाया जा रहा है, नौजवानों को नशा के तरफ ले जाओ और पूरे मुल्क को बर्बाद कर दो, सिर्फ मज़हब के नाम पर बांटो, कोई रोज़गार मत दो, और तमाम जो भी हमारे पुरखों की जायदादें हैं उसको बेचो। ज़मीन से लेके आसमान, रेल से लेके मोदी बेच रहे हैं, बंगाल में दीदी बेच रही हैं। तो ये रोज़गार नहीं है। नौजवानों को गलत राह पर जो है सरकार ठेल रही है। सिर्फ पोर्ट नहीं, पूरे कलकत्ता के अंदर में दीदी का सरकार कर रहा है, पूरे देश के अंदर में मोदी का सरकार कर रहा है। आज तो मतलब आप क्या संदेश दे रहे हैं कि बच्चों को इसके खिलाफ आज का दिन देश प्रेम दिवस है। देश प्रेम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को मनाने का मतलब है कि सीखना होगा देश प्रेम नेताजी से। आज देश प्रेम को विकृत किया जा रहा है, जुटलाया जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र के आदर्शों से अलग ले जाया जा रहा है। ऐसी अवस्था में देश प्रेम हमारे युवाओं के अंदर में, हमारे देश की जनता के अंदर में लाना है। और देश प्रेम का माने है देशद्रोहियों को, जो कि आज़ादी के वक्त में ब्रिटिश का दलाल थे, ये आरएसएस के लोग, ये भाजपा वाले जो हैं, इनको भगाना पड़ेगा, तभी देश बच सकता है। आज के दिन में यही संदेश है कि अपने देश को बचाने के लिए देश की जनता को आगे आना पड़ेगा, देश से बीजेपी को भगाना पड़ेगा, बंगाल से तृणमूल को भगाना पड़ेगा। अच्छा, पठान देखने के लिए जाएंगे क्या? बेशक, अगर कोई कलाकार कला दिखाता है, देखना चाहिए, तनकीद करनी हो तनकीद करनी चाहिए, लेकिन उसको लेकर के, हर मामले को लेकर, मुद्दे को लेकर के राजनीति, वो भी गंदा सियासत किया जाए, धर्म को जोड़ दिया जाए, तो ये कलाकारों पर जो है ये आक्रमण हो रहा है। देखे नहीं, पूरे देश में जो कलाकार बीजेपी के सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, बंगाल में अगर तृणमूल के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा, उनके प्रोग्राम करने नहीं दिया जा रहा। तो ये आरएसएस पूरे देश में, वो शाहरुख खान हमारे देश के लिए इंटरनेशनल एक एक्टर है। जी, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कौन शाहरुख खान को पहचानते ही नहीं है। नहीं पहचान सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पहचाने, लेकिन कलाकार और कला की इज्जत करना सीखें। कलाकार और कला की इज्जत की जाती है, सिर्फ नेताओं का इज्जत होगा, उन्हें माला पहनाया जाएगा। आज के नेताजी, एक देखो, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जो देश के लिए कुर्बानी दिए, और आज के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जेल के सलाख के पीछे जाना पड़ रहा क्योंकि जनता का पैसा चोरी कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। यही फर्क है। पठान देखने जा रहे हैं। देखिए, पठान हो या कुछ भी हो, नहीं देखने का लोग जाएंगे देखने, जिनको मन करेगा देखेंगे नहीं। ये तो वही बात हो रही है ना कि देश की सरकार कह रही है, मोदी की सरकार कह रही है और ऐसे कर रही है कि आप ये कपड़ा नहीं पहनेंगे, कपड़ा नहीं, ये नहीं खाएंगे। अब आज हम ठीक करें, वो हमको ठीक करेंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कौन सा फिल्म देखेंगे, उनके कहने पर हम जाएंगे और नहीं जाएंगे। हमारी अपनी आज़ादी है, हमारा दिल चाहेगा जाएंगे, दिल चाहेगा नहीं जाएंगे। नहीं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? धन्यवाद सर जी। देश प्रेम के दिन आज उन्होंने जिस तरह से संदेश दिया है, नौजवानों के बारे में कहा है, खास करके खिदिरपुर इलाका जो हमारा एक आदर्श इलाका था, वो आज किस तरह गुमराही के रास्ते पे चल पड़ा है, उसको बचाने के लिए आज ये खास अच्छा मौका है उन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए। मैं कामरान जोहा, धन्यवाद।